अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने टेनिस को डिस्कस किया। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ही साथ नहीं होगा, इसको भी बहुत से लेक्चर्स लगेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। नरेशन तो सबसे पहले पता होना चाहिए नरेशन किस चीज़ को कहते हैं। असल में वर्ड नरेशन नाउन है। ये वर्ड खुद जो है ये एक नाउन है। ये निकला है वर्ड नरेट से। नरेशन वर्ड निकला है वर्ड नरेट से। नरेट कहते हैं किसी की बात को कहना। नरेट टू टेल, किसी ने कोई बात कही है, हम उसी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसको कहते हैं नरेट करना। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं नरेशन। जो ये प्रोसेस होती है एक की बात दूसरे को बोलना, या किसने क्या कहा, कैसे कहा, किसी की बात हम कभी कहते हैं, किसी किताब से कोई चीज़ लेते हैं, कोई बात कहते हैं, तो दैट्स कॉल्ड नरेशन। ये नरेट होता है यानी कहना। जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने पढ़ा, उस दूसरे तक पहुंचाना, उसको कहते हैं नरेट करना, नरेशन। तो इसका क्या होता है, इसके दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ नरेशन। एक होता है जिसमें हम लोग, अगर किसी ने हमसे कोई बात कही है, किसी ने हमसे कोई बात कही है, हम वो बात दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं वैसे के वैसे अल्फाज जैसे उसने कहे हैं, यानी जो कुछ भी उसने कहा है वही लफ्ज, एक एक लफ्ज वैसा ही जैसा उसने कहा है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। दैट इज कॉल्ड ए डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम लोगों ने इसको थोड़ा अपने अल्फाज में पेश किया, यानी बात वही कहेंगे जो उस बंदे ने कही है, लेकिन अल्फाज उसके नहीं कहेंगे, अल्फाज हम अपने कहेंगे। जो भी किसी बंदे ने बात कही है वो हम दूसरे बंदे तक पहुंचा रहे हैं बात, लेकिन उस बात को हम लोग उन्हीं अल्फाज में नहीं अदा कर रहे हैं जो अल्फाज उसने बताए हैं, बल्कि हम अल्फाज अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच बात करने को कहते हैं, बोलने को कहते हैं। अब देखिए यहां पे जो ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें डिफरेंस क्या होती है। मैंने पहले ही बताया, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी स्पीकर ने, जो कुछ भी उस आदमी ने बोला होगा, उस बंदे ने बोला होगा, हाँ वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल, ही सैड, comma, inverted comma begins, he said I am busy. He said, उसने कहा, यानी ये पास्ट की बात है, वो पहले की बात है। उसने कहा I am busy, मैं मशगूल हूं। I am busy, मैं बिजी हूं, मैं मशगूल हूं, मेरे को फुर्सत इस वक्त नहीं है। He said I am busy, यानी उसी के डायरेक्ट लफ्ज जो उसने कहा है उसको मेनो अन पेश करना, वही बात कहना। हमने सिर्फ इतना अपना कहा कि उसने कहा मैं बिजी हूं। अब अगर इसी बात को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में पेश करेंगे तो क्या कहेंगे, जैसा हम लिखते हैं ही सैड, फिर कामा को खत्म करने के लिए हम लोग दैट लगाते हैं। फिर हमें अपनी बात कहनी है, उसकी बात नहीं कहनी डायरेक्ट। मैं बोलता हूं उसने कहा मैं बिजी हूं, मैं मशगूल हूं, फिर कहूंगा मैं उसने कहा कि वो मशगूल था, वो मशगूल था। ही, आई के बदले ही वॉज बिजी। अब ये चेंज कैसे होता है यही हमें पढ़ना है। ये रूल्स में आपको इंशाल्लाह सब दिखाऊंगा यहाँ पे। ये रूल्स क्या है, कैसे होता है, कौन सी चीज कैसे चेंज होती है, वही हमें इसमें पढ़ना है। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, इस सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। हम लोग अगर इसको इधर लिखेंगे ताकि ज्यादा समझ आए, ही सैड, फिर कामा होता है, फिर डबल कामा स्टार्ट होता है, आई एम बिजी, आई एम बिजी। तो मसला क्या है, देखिए ही सैड ये एक पार्ट है इस सेंटेंस का, ये अलग है, ये कामा से बाहर है। और कामा के, डबल कामा के अंदर एक हिस्सा है, वो आई एम बिजी, वो दूसरा हिस्सा है इस सेंटेंस का। जो हिस्सा कामा के बाहर होगा ये हम लोग इस सेंटेंस के लेफ्ट में भी लिख सकते हैं और राइट में भी लिख सकते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं जब हम लोग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे जो ये हिस्सा होता है जो कामा से बाहर होता है, ये अक्सर एग्जामिनर ने इसके पीछे लिखा होता है।
फिर वहां पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हम लोगों ने तो बोर्ड पे, हम लोगों ने तो क्लास में पढ़ा था कि ये पहले होता है, ये कैसे पीछे आ गया, अब इसको चेंज कैसे करना है। इसको डरने की कोई बात नहीं है, ये ऐसे है, ही सेड आई एम बिजी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। पहले कामा स्टार्ट करो, आई एम बिजी, आई एम बिजी, फिर कामा फिर डबल कामा बंद करो, ही सेड, ही सेड। ये एक ही बात है, चाहे आप ये इस साइड लिखो चाहे आप ये इस साइड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दूसरी बात है, जो हिस्सा कामा के बाहर होता है, द पार्ट विच इज आउटसाइड द कामास, इन्वर्टेड कामास के बाहर जो हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हिस्सा कामा के अंदर होता है, दिस वाला, इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, जहन में रखना मैं क्या बोल रहा हूं। जो हिस्सा इन्वर्टेड कामा से बाहर होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो हिस्सा कामा के यानी इन्वर्टेड कामा के बीच में होगा, उसमें बंधा हुआ होगा, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी किस वर्ब में रिपोर्ट की जाती है बात, क्या यहां प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये देखना है किस वर्ब में बात की जाती है। और अंदर जो है स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, कौन सी स्पीच हमने रिपोर्ट की, कौन सी स्पीच हमने दूसरे तक पहुंचाई, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पे एक और बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने कहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्सा जो है अक्सर लेफ्ट में लिखा जाता है, और इन्वर्टेड जो कामा के बाहर का हिस्सा होता है वो राइट में लिखा जाता है। अगर ये राइट में लिखा जाए तब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये लेफ्ट में लिखा जाए तब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हम जब चेंज करते हैं, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच से कौन सा स्पीच बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो हम लोग चेंज क्या करते हैं, किसको चेंज करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करना होता है, हमें चेंज करना होता है किस चीज को, रिपोर्टेड स्पीच को। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब, जहन में रखना बात, रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा के बाहर का हिस्सा है, इट इज नॉट चेंज्ड, इट इज नॉट चेंज्ड, इसको चेंज नहीं किया जाता है। बट चेंज किसको किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच, जो हिस्सा कामा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा जो है, दैट इज चेंज्ड, दिस इज चेंज्ड, इट इज चेंज्ड, इट इज चेंज्ड। लेकिन एक बात यहां और ध्यान में रखनी है, हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं बट इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। इसको चेंज किया जाता है, इसी को बदलाया जाता है, इसी को हम दूसरे टेंस में लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये उसी लिहाज से चेंज होता है। चेंज कामा के अंदर का हिस्सा होता है, लेकिन चेंज होता है वो बाहर हिस्से को देख के। और दूसरी बात मैंने कहा, हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करने का मतलब है, अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, ये पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, ये फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग यहां पे वर्ड्स चेंज करते हैं, कभी कभी किसी किसी जगह हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट द टेंस इन विच इट इज रिपोर्टेड। वहां पे वो नहीं देखना है, वो नहीं होता है कि प्रेजेंट है तो इसको पास्ट बनाओ, नहीं नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट को पास्ट या पास्ट को फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं बनाया जाता है, वो वैसा का वैसा रहता है। सिर्फ हम लोग कुछ अल्फाज चेंज करते हैं। जैसा कभी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पे लिखा होगा ही सेड, फिर हम उसके बदले लगाते हैं ही वांटेड टू नो, ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड ऑफ, ऐसा ऐसा कुछ चेंज करते हैं। लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही लगाएंगे, वो पास्ट में तो पास्ट में ही लगाएंगे, वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही लगाएंगे। ये हम इंशाल्लाह इसको आगे जब देखेंगे, इसको रूल्स जब हम इसके पढ़ेंगे, वहां पे आपको सारा ये डिटेल में मिलेगा कि कहां से क्या चेंज होता है। जहन में रखनी है बात, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, बट रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। यानी ये किस में, उसी लिहाज से इसको भी चेंज किया जाता है। और दूसरी बात, Whenever we change, जब भी हमें चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहली बात, यहां पे बीच में जो दो कामाज होते हैं, मतलब एक कामा होता है फिर एक इन्वर्टेड कामा बिगिन होता है।
इसको खत्म करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए बीच में हम लोग एक कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन मतलब एक पुल का इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली दैट वर्ड इज दैट। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पुल का काम करता है इन दो के बीच में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। बट जहन में बात रखनी है एक और, यहां पे एक्सेप्शंस होते हैं कि दैट हर जगह नहीं लगता है। कहीं कहीं हम लोग कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी चेंज करते हैं जहां पे दैट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहां दैट इस्तेमाल नहीं होता है, वहां दैट के बगैर ही चेंज किया जाता है। वो भी हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो मैंने आपको बताया, जहन में रखना, नरेशन का मतलब है नरेट करना, किसी की बात को कहना। इसको दो तरीके होते हैं कहने के, या तो हम लोग उसके डायरेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच है, या हम लोग उन अल्फाज को अपने उसी के बात को अपने अल्फाज में बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसके दो हिस्से होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। इसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कामा के बीच में होता है। चेंज हमें रिपोर्टेड स्पीच को करना होता है, लेकिन वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज नहीं करना है, कभी कभी इसके अल्फाज चेंज हो सकते हैं, बट टेंस को चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर ही रहेगा। और यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू दिस चेंज होता है। और दूसरी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बोली यहाँ पे, कि हम लोग इस कामा को खत्म करने के लिए इनके बीच में एक पुल लगाते हैं, वो दैट होता है, एक कंजक्शन। THAT, दैट एक कंजक्शन है जो इनके बीच में हम लोग, इसको ज्वाइनिंग कंजक्शन कहा जाता है। दिस कंजक्शन इज नोन एज ज्वाइनिंग कंजक्शन। मैंने आपको पहले भी ये बताया, दिस कंजक्शन इज नोन एज ज्वाइनिंग कंजक्शन। ये था इंट्रोडक्शन, इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे।